हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 6 हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी तो पहले उनको जाके देखें, फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करें। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिल जाएगी, वहां से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पे आपको सारे नोट्स बिल्कुल फ्री में अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो बात करते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बॉडी लैंग्वेज के बारे में अभी तक जान रहे थे, काफी सारी चीजें हमने बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानी। इस वीडियो में हम जानेंगे फंक्शंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज, क्या क्या फंक्शंस होते हैं बॉडी लैंग्वेज के, राइट। इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हम बॉडी लैंग्वेज को कैसे इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज इन इंडिया, इंडिया यानी कि अपने देश में हम बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो बॉडी लैंग्वेज हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं और किस बॉडी मूवमेंट से, किस फेशियल एक्सप्रेशन से हम क्या चीज इंडिकेट करते हैं वो हम यहाँ पढ़ेंगे, राइट। कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे हमारी बॉडी लैंग्वेज के, कुछ फेशियल एक्सप्रेशंस होंगे और कुछ बॉडी मूवमेंट्स होंगी। वो बॉडी मूवमेंट्स या फिर वो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या चीज इंडिकेट कर रहे हैं उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फंक्शंस जो है बॉडी लैंग्वेज के। नंबर 1 है हमारा, इट एक्सप्लेन्स क्लियरली द फीलिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ पर्सन। जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसका एक मेन जो फंक्शन है वो यही है कि ये एक्सप्लेन करता है किसी भी पर्सन की फीलिंग्स या फिर उसके ऑब्जेक्टिव्स को, ठीक है। अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू, अपने फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम क्या चीज सोच रहे हैं, क्या हम चाह रहे हैं, वो चीज हम एक्सप्रेस इजीली कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से। नंबर 2 है, इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग क्लोजनेस। जब हम किसी पर्सन के साथ होते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता देती है हम उसके साथ कितना कंफर्टेबल है और उसी चीज से पता चलती है कि हमारी क्लोजनेस कितनी है। तो हम बॉडी लैंग्वेज के थ्रू अपनी क्लोजनेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एंड एक्सप्रेसिंग ऑथोरिटी। हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से कोई भी चीज एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी को, ठीक है, कुछ भी शो हम कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन शोइंग द ऑब्जेक्टिव और टारगेट। हमारे दिमाग में क्या चीज चल रही है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है वो हमारे हार्ट से बिल्कुल कनेक्ट होती है। जो चीज हमारे हार्ट में होती है वो हमारे फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखती है, ठीक है। हमारी बॉडी लैंग्वेज में वो चीज दिखती है, हमारे पोस्चर में वो चीज दिखती है। अगर हम बहुत ज्यादा खुश है तो हमारी पूरी बॉडी उस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर हम बहुत ज्यादा सैड है तो हमारे फेस पे वो चीज दिखेगी, हमारी आईज में वो चीज दिखेगी, हमारे पोस्चर में वो चीज दिखेगी, ठीक है। तो क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्या हमारा टारगेट है, वो सब चीजें भी हम किसी को शो कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन अप्लाइंग रूल्स रेगुलेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस। बेस्ट एग्जांपल है, आपने ट्रैफिक पुलिस देखी होगी, वो अपनी हाथों की मूवमेंट से ही कई सारे इंस्ट्रक्शंस हमको दे देते हैं, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से हम किसी को रूल्स रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस भी शो कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे हम बोल तो कुछ नहीं रहे, ठीक है, सिर्फ बॉडी लैंग्वेज वहां पे यूज हो रही है। तो अपने हाथ पैरों की मूवमेंट से, फेशियल एक्सप्रेशन से हम रूल्स रेगुलेशंस बता सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं बॉडी लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। अब बॉडी लैंग्वेज को आप किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हो या फिर कर रहे हो डेली लाइफ में, वो हम यहाँ पर जानेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको कुछ टिप्स मिलने वाली जब आप किसी से बात कर रहे हो वर्बली या फिर नॉन वर्बली, तो किस तरह से आपको अपना बॉडी पोस्चर रखना है, बॉडी लैंग्वेज आपकी कैसी होनी चाहिए। और वर्बली तो आप बात कर ही रहे हो, यानी कि बोलकर आप उससे बात कर ही रहे हो, ठीक है। वी हैव टू पे अटेंशन टू पिच एंड टोन ऑफ वॉइस। जब आप किसी पर्सन से फेस टू फेस बात कर रहे हो जो कि बिल्कुल आपके पास में ही है, तो आपको अपनी वॉइस पर ध्यान देना है। आपकी वॉइस में क्या है, जो आपकी टोन है, पिच है, आप बहुत ज्यादा लाउड तो नहीं बोल रहे, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन बोथ फीट और सिटिंग एंड होल्डिंग हिज हेड स्ट्रेट, आप बैठकर किसी से बात कर रहे हो या फिर खड़े होकर आप किसी से बात कर रहे हो, आपको अपना हेड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, आपको सिर अपना बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। कीपिंग द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इरेक्ट, जो आपकी बॉडी का अपर पार्ट है उसको बिल्कुल सीधा आप रखोगे, ठीक है, इरेक्ट वो होना चाहिए। Listening intently shows he is in deep thoughts. A person in tension can be easily identified. जब आप किसी की बात को बहुत ज्यादा ध्यान से भी सुनोगे, बहुत सीरियस हो गया अगर आप किसी की बात को सुन रहे हो, तो वहां पे भी किसी को ऐसा लग सकता है कि आप उसकी बात पे ध्यान नहीं दे रहे हो, बल्कि आपके दिमाग में कुछ और थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप किसी से बात कर रहे होते हो तो, ठीक है। जब आप अपनी बात किसी से कुछ कह रहे हो तो उसको भी आराम से कहो, ठीक है। और जब आप उसकी बात को सुन रहे हो तो उसको भी ऐसे सुनो कि सामने वाले को ऐसा लगे कि आप बोर हो रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट हमें दिखाना पड़ता है कई बार कम्युनिकेशन का फ्लो बनाए रखने के लिए, ठीक है। हमारा इंटरेस्ट उसमें नहीं भी है तब भी थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें वहां पे दिखाना पड़ता है, राइट। हैंडशेक इज अ सिग्निफिकेंट जेस्चर इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। हम बिजनेस वर्ल्ड की बात करें या अपनी डेली लाइफ की बात करें, जो एक जेस्चर है हैंडशेक करना, हाथ मिलाना, वो एक सिग्निफिकेंट जेस्चर बन गया है। अ गुड एंड वार्म हैंडशेक शो वंस एनर्जी, एंथुसियाज्म एंड स्टेटस। जब भी हम किसी से हैंडशेक करते हैं, हाथ मिलाते हैं, चाहे वो कोई भी एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय से हाथ मिला रहा है, हम किसी अपने फ्रेंड से हाथ मिला रहे हैं, तो वो जेस्चर हमारी एनर्जी को, हमारी एक्साइटमेंट को और हमारे स्टेटस को शो करता है। तो हमें ध्यान रखना जब भी हम किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो वो एक वार्म और गुड हैंडशेक होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आई कॉन्टेक्ट इज अ पावरफुल एलिमेंट फॉर मेकिंग अ पर्सनल इंपैक्ट ऑन अदर्स। आई कॉन्टेक्ट के बारे में हमने जाना, ये एक काफी पावरफुल एलिमेंट होता है। जब भी आप किसी से बात करो, जो पर्सन आपको कुछ बता रहा है, आपको उस पर्सन के साथ आई कॉन्टेक्ट बनाए रखना है। While listening seriously, one should look into the speaker's eyes to make direct contact with him. तो आई कॉन्टेक्ट एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बनाने में हेल्प करता है जो भी स्पीकर है उसके साथ, ठीक है।
इन बॉडी लैंग्वेज वी शुड कीप इन माइंड द पर्सन्स लेवल एंड क्लास कैटेगरी विद होम वी कम्युनिकेट। हम कम्युनिकेशन के समय जिस पर्सन से कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका लेवल, उसकी कैटेगरी हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, और उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने बॉडी लैंग्वेज को यूज करोगे। मान लो आप किसी छोटे बच्चे से बात कर रहे हो तो आपका जो बॉडी पोस्चर होगा काफी ज्यादा अलग होगा, ठीक है, आई कांटेक्ट अलग होगा। वहीं आप किसी ऐसे पर्सन से बात करो जो हाइट में, एज में आपसे काफी ज्यादा बड़ा है या फिर कोई सीनियर है आपका, ठीक है, तो उससे आप अलग तरीके से बात करोगे, बॉडी पोस्चर अलग होगा, आपका जो आई कांटेक्ट होगा वो अलग होगा, ठीक है, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। Gentle and reliable postures and gestures make the atmosphere of the organization or business unit better and more effective। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं वो तो इन सब चीजों में परफेक्ट होते हैं, किस तरह से उनको बात करनी है, किस तरह से अपनी बॉडी लैंग्वेज का उनको यूज करना है, फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे देने हैं, जेस्चर्स कैसे देने हैं, तो ये सब चीजें उनको अच्छे से पता होती है। जब वो एक दूसरे से बात करते हैं तो उनका कम्युनिकेशन भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होता है और जो उनका एटमॉस्फेयर होता है वो भी काफी ज्यादा बेटर बन जाता है, ठीक है। तो इफेक्टिव यूज हम कर सकते हैं बॉडी लैंग्वेज का अपने पोस्चर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करके, ठीक है, अपने जेस्चर्स हमें अच्छे से यूज करने हैं, फेशियल एक्सप्रेशन हमें अच्छे से देने हैं, तो इससे हमारा कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इफेक्टिव बनेगा और एटमॉस्फेयर भी काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा, ठीक है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम विद इन। अभी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है ये हमारे अंदर से आता है, ठीक है, इसकी हमें कोई भी ट्रेनिंग नहीं लेनी, कोई हमें ये सिखाएगा नहीं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो हम बिना बोले अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू बता रहे हैं सामने वाले को, कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, कोई चीज शो कर रहे हैं, तो ये हमारे अंदर से आएगा, ठीक है। If we want to make our body language better and more effective, we have to start developing our self consciousness। अगर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को और ज्यादा बेटर और ज्यादा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस डेवलप करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्शियसनेस यानी कि हम अपने आप से सवाल जवाब करेंगे कि हमें कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हम उस चीज की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे और समय के साथ साथ फाइनली हमें ये चीज भी पता चल जाएगी कि हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से यूज करना है बात करते समय, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्टिव यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज। हम बॉडी लैंग्वेज किस तरह से इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं और किस तरह से हमें यूज करना चाहिए। आगे बात करते हैं बॉडी लैंग्वेज इन इंडिया। तो इंडिया में हम बॉडी लैंग्वेज को किस तरह से यूज करते हैं, उन बॉडी मूवमेंट्स का क्या क्या मतलब होता है वो हम यहाँ पर जानते हैं। नंबर 1 है व्हाइल ग्रीटिंग, द पाम्स ऑफ बोथ हैंड्स आर प्रेस्ड टुगेदर एंड जेंटली पुट इन फ्रंट ऑफ द चेस्ट विद अ स्माइल एंड स्लाइट नॉड ऑफ द हेड। पढ़ते ही समझ गए होंगे, हम दोनों हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, चेस्ट तक वो हमारे हाथ आते हैं और हम एक स्माइल के साथ मुंह से बोलते हैं नमस्ते। तो वो क्या हो गया, हम किसी को ग्रीटिंग्स दे रहे हैं दोनों हाथ जोड़ के, तो वो नमस्ते वगैरह हम करते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम शोइंग अफेक्शन एंड जॉय, इट ऑल्सो शोज रिगार्ड और रेस्पेक्ट। तो ये एक जॉय और अफेक्शन तो शो कर रहा है, साथ में एक रेस्पेक्ट भी यहाँ से दिखती है किसी को, ठीक है। दिस जेस्चर इज रिपीटेड व्हाइल सेइंग गुड बाय ऑल्सो। जब हम किसी को गुड बाय कर रहे हैं तब भी हम इस जेस्चर को यूज करते हैं। इट इज अ टिपिकल ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। तो ये टिपिकल ट्रेडिशन भी है और कल्चर भी है इंडिया का, ठीक है। नमस्ते करना एक गुड बाय के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। According to age-old traditions, a man's body contact with another woman, whether formal or informal, is prohibited। अगर हम इंडिया के ओल्ड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग बात करें तो मैन और वुमेन के बीच में बॉडी कांटेक्ट चाहे वो फॉर्मली हो या फिर इनफॉर्मली हो वो अलाउ नहीं होता है, ठीक है। वैसे आज के समय में तो ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई, लेकिन ओल्ड ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं तो जो मैन और वुमेन के बॉडीली कांटेक्ट होता है चाहे वो फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो वो अलाउ नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है ओनली द राइट हैंड इज यूज्ड व्हाइल ईटिंग मील्स और व्हाइल टेकिंग एनी फूड। जब हम खाना खा रहे हैं या फिर कोई भी चीज हम खा रहे हैं तो वो हमसे कहा जाता है कि आपको राइट हैंड से ही वो चीज खानी है, ठीक है। अब जो लेफ्टी होते हैं वो एक एक्सेप्शन केस हो गया, लेकिन जो राइटीज है उनको यही कहा जाता है कि अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं, कोई भी चीज अगर आप किसी को इंडिकेट करोगे तो वो राइट हैंड से ही करोगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे लिखी है, द राइट हैंड इज यूज्ड इज आल्सो यूज्ड टू इंडिकेट समथिंग एंड नॉट द लेफ्ट हैंड। आप लेफ्ट हैंड से कोई चीज किसी को इंडिकेट नहीं करोगे, राइट हैंड से आपको खाना भी खाना है और वही चीज आप इंडिकेट कर रहे हो तो राइट हैंड से ही करोगे, ठीक। स्लैपिंग ऑन द बैक विद जॉय इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रेंडशिप अफेक्शन एंड कोऑपरेशन। अब इंडिया में ये भी काफी ज्यादा एक नॉर्मल चीज है जो यूज होती है। हम किसी की पीठ पर स्लैप करते हैं जिसको पीठ थपथपाना भी कहते हैं, तो वहां पर हम एक फ्रेंडशिप को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अफेक्शन वहां पर हम एक्सप्रेस करते हैं, कोऑपरेशन एक्सप्रेस करते हैं। तो इंडिया में ये भी चीज काफी ज्यादा कॉमन है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लाइटली बोइंग हेड विद अ जेंटल स्माइल इज अ साइन ऑफ एग्रीमेंट व्हिच मींस यस। हमने स्माइल के साथ अपना सिर हिला दिया तो वो उसका मतलब हो गया क्या चीज वो शो कर रहा है, हम किसी को हाँ कह रहे हैं, राइट। हमने कुछ नहीं बोला, यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज हमने यूज करी, हमने सिर हिलाया एक स्माइल के साथ, तो इसका मतलब है यस। नेक्स्ट, टचिंग द फीट ऑफ एन एल्डरली एंड लर्न्ड पर्सन इज अ साइन ऑफ डीप रिगार्ड एंड रेस्पेक्ट। हम किसी के पैरों को छूते हैं, ठीक है, तो हमने वहां पे कुछ बोला नहीं, सिर्फ हमने बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पे यूज किया, हम झुके अपने दोनों हाथों से उनके पैर छुए, तो वहां पे हमने रेस्पेक्ट शो करी। However, to touch shoes or footwear is not regarded as proper। अगर हम उनके पैरों को ही जगह उन्होंने जो शूज पहने वो छू रहे हैं तो ये उतना प्रॉपर नहीं माना जाएगा, हमें उनके पैरों को ही छूना है झुककर, राइट।
टू ब्लो अ विसल इन अ पब्लिक प्लेस इज अ साइन ऑफ एंटी सोशल एंड अगेंस्ट गुड मैनर्स। अगर हम पब्लिक प्लेस में विस्लिंग कर रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, तो वो भी हमारी बैड मैनर्स को शो करता है। तो ये एक बॉडी लैंग्वेज ही हो गई कि हम वहां पे चल रहे हैं और विस्लिंग कर रहे हैं, ठीक। वो हमारा वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो गया, वो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हुआ जिसमें भी बॉडी लैंग्वेज आ गई। तो अगर हम पब्लिक प्लेस पे विस्लिंग कर रहे हैं तो वो भी गलत चीज है, हम वहां पर बैड मैनर्स अपनी शो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत कॉमन है, आपकी डेली लाइफ में भी होती है, ठीक है। कभी ना कभी आपने कुछ ना कुछ इसमें से देखा ही होगा, एक्सपीरियंस किया होगा, राइट। तो बॉडी लैंग्वेज इन इंडिया की हमने यहाँ पर बात करी। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं बॉडी लैंग्वेज के, कुछ हैं हमारे बॉडी मूवमेंट के और कुछ हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के, ठीक है। आप इनको आराम से देख सकते हो, पढ़ सकते हो। नंबर 1 है हमारा, यहाँ पे एक कोई इंसान है जो चलता हुआ जा रहा है और हाथ अपने इस तरह से मूव करे हुए हैं और यहाँ पे लिखा है फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड हैप्पीनेस। तो ये शो कर रहा है कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस वाली फीलिंग। नंबर 2 है हमारा फीलिंग ऑफ बीइंग डिफेंसिव एंड सबमिसिव। नंबर 3 फीलिंग ऑफ बीइंग सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हाइट और फिगर, ठीक है। वो अपनी हाइट और फिगर को लेकर काफी ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ अपियरिंग बिगर देन द एक्चुअल साइज। पर जो पर्सन है वो अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू ये चीज शो कर रहा है कि वो अपने एक्चुअल साइज से बड़ा है, ठीक है। फीलिंग आई एम सेइंग दिस बट आई डू नॉट रियली मीन इट। तो ये अपनी बॉडी मूवमेंट के थ्रू ये चीज बताना चाह रहा है कि जो मैंने कहा उसका मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है फीलिंग ऑफ वांटिंग टू डोमिनेट, अगर दूसरों को डोमिनेट करने का ये एक बॉडी मूवमेंट इसे शो कर रहा है, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। अब फेशियल एक्सप्रेशन इसमें से बहुत सारे तो आपने बनाए भी होंगे, अपनी डेली लाइफ में बनाते होंगे, ठीक है, या कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनाया ही होगा, ठीक है। हैप्पी प्रिटेंस हो गया, सॉरो एंड ग्रीफ हो गया, थोड़ी सी दुखी लग रही है, डाउटफुल है, इसमें थोड़ा सा डाउट है किसी चीज को लेके, एक्सट्रीमली सैड, बहुत ज्यादा दुखी है, ऑब्स्टिनेट, चाइल्ड लाइक, हैप्पी, नेव, टायर्ड, ये फेशियल एक्सप्रेशन शो कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा थकी हुई है। नेक्स्ट है अपसेट, थोड़ी सी उदास है, इनडिफरेंट, हॉस्टाइल, वेरी हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश है, एंग्री या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो ये कुछ फेशियल एक्सप्रेशन के एग्जांपल आपके सामने, और इधर हमारी कुछ बॉडी मूवमेंट्स हैं जो कि कुछ ना कुछ चीज हमारी शो कर रही है, ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हो गया है। आने वाली वीडियोस में आगे के टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। बॉडी लैंग्वेज के जो बाकी के टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, समझेंगे। तो आने वाली वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।